अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर नहीं है कि हर बंदा पॉलिटिक्स को चूज़ करे, हर किसी के अपने और एमएनए साहब को दोनों को कहा है, तो इंशाल्लाह जैसे डेवलपमेंट के पैसे आएंगे तो शहर में जो रास्ते हैं, ड्रेनेज है, वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम जदीद प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको बात कराएंगे वो केनशाह की एक बेहतरीन शख्सियत है जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। वो उसका सियासत में भी एक बड़ा मकाम है और सोशल एक्टिविटी में भी बड़ा नाम है। तो आज इस पर्सनालिटी से आपको मिला रहे हैं केनशाह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर खलील अहमद ख्वार साहब। आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। हम चलेंगे अपने मेहमान की तरफ और करेंगे उससे गुफ्तगू। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन से चलते हैं कि जो भी बंदा हो उसका एक थोड़ा सा ख़ानदानी प्रोफाइल होता है, तो काइंडली हमारे नाज़रीन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ख़ानदान का वो प्रोफाइल है वो थोड़ा सुनना चाहते हैं। खानदानी तो प्रोग्राम हमारा जो बैकग्राउंड है वो तो आप जानते हैं, हाई सिकंदर अली ख्वारो, मैं उसका बेटा हूँ। जी जी। तो पापा गोदो यूसी थी तभी उसका भी चेयरमैन रहा है, मैं 2 मरतबा रहा है। उसके बाद यूनियन काउंसिल छोड़ कंबर हुआ, उसके बाद बाय ब्रिगेड का, उसके बाद उसका भी चेयरमैन रहा है। सियासी बैकग्राउंड भी हमारा है, काफ़ी टाइम से हमारा सियासी बैकग्राउंड है, ऐसे नहीं। तो भी हमारा बिजनेस भी है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर नहीं है कि हर बंदा पॉलिटिक्स को चूज़ करे, हर किसी के अपने ख्वाब होते हैं, अपने लक्ष्य होते हैं। तो आपने जो पॉलिटिक्स को चूज़ किया वो अपने हिसाब से या ख़ानदानी रवायत के हिसाब से आपने पॉलिटिक्स को चूज़ किया? पहले तो बाबा करता था पॉलिटिक्स, जी जी। उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ, मुझसे बड़े भाई भी हैं, चाचा भी हैं, पर उसके बाद पॉलिटिक्स जो है वो मैं ही करता हूँ। अच्छा, तो ये आपकी पसंदीदा पॉलिटिक्स आपने खुद चूज़ की। अच्छा, दूसरी बात ये कि सर पॉलिटिक्स में आने के लिए बंदा जो अपने ख्वाब अपने माइंड में, अपने जहन में रखता है कि यार मुझे पॉलिटिक्स में ये काम करना है और मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो आपने अपने जो ख्वाब हैं वो पॉलिटिक्स के हिसाब से कैसे चूज़ किया और आप क्या बनना चाहते हैं और पॉलिटिक्स चूज़ करने की वजह क्या है? बस आवाम की खिदमत करनी है और पॉलिटिक्स यूज़ जो किया है तो अल्लाह सही ने मुझे म्यूनसिपल चेयरमैन दिया है और पीपल्स पार्टी की क़यादत की वजह से एमपी हमारा है अब्दुल अजीज जुनेद साहब है, उसने हमें मुंतखब किया है। एमएनए साहब है, दादू की क़यादत है, रफ़ीक़ साहब है, जो दूसरी जो आला क़यादत है सिंध की, वो सब ने मिलके मुझे चूज़ किया, खिदमत का मौका दिया है। इंशाल्लाह वो खिदमत करता रहूँगा और कर भी रहा हूँ, ऐसे नहीं है तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सर, दूसरी बात ये मुझे बताएं कि जब भी कोई कुदरती आफत हो या कोई भी सिलसिला हो तो केनशाह पहले आगे केनशाह ही होता है, चाहे वो फ्लड का सिस्टम हो या बरसातों का सिस्टम हो। तो इस दौरान केनशाह को बहुत सारे नुकसानों से गुजरना पड़ा है और अभी भी गुजर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इतने नुकसानात होने के बाद पार्टी ने कितनी हद तक केनशाह को रिकवर किया है? पार्टी ने तो बहुत मदद की है, अभी भी कर रही हैं। जो हमारा जो खुदावा पे काम चल रहा है, जी जी, इस पे उसने खुदावा पे काम चल रहा है, राइस कैनाल की जो टाप है कोलाची से लेके जी जी, वहाँ तक वो पूरी ऊपर ओवर टाप उसकी टाप बना रहे हैं, रेज कर रहे हैं। जैसे सुपरो बंदे हैं उसकी वजह से उतनी रेंज उसकी कर रहे हैं। वो काम चल भी रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। 2 मरतबा आया है पर पानी भी ज़्यादा था, कोशिशें तो की थी बहुत। जो बारिशों में बहुत बारिशें हो गई थी, 80% वैसे ही डूब गए थे। अच्छा। पानी आने से पहले ही डूब गए थे बारिशों में। बाकी थोड़ा बहुत जो उसको पानी में आया तो उसकी वजह से सारा चला गया। अच्छा सर, इस फ्लड के दौरान आपकी एक्टिविटी और पार्टी का किरदार दोनों केनशाह के लिए किस हद तक बेहतर थे? पार्टी ने भी हमारी बहुत मदद की थी उस टाइम में। तो जनरल मेंबर था उस टाइम, चेयरमैन तो नहीं था। जी जी। तो एमपी साहब और सब ने मदद की थी। राशन दिया था, सब चीज़ें थी। वो डिवाटरिंग भी करवाई थी। मैं तो सैलाब में 2 महीने 3 महीने इधर ही था, सारा दिन शहर वालों को सारा को पता है, तो इधर ही था।
MP साहब की तबीयत नासाज थी, इस वजह से वो नहीं था। बाकी अभी भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जो बंद काम चल रहा है वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अच्छा सर, शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना और इमाम दिन प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ MPA बैरिस्टर हालात मंजूर खान वसान साहब, आपने अपने ख्वाब, अपना लक्ष्य, वहाँ पे जो इशू अराइज हो रहे हैं वो आप उनकी बात करें, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 5 लोगों के घर भी चले गए। ऐसे लीडर्स होने चाहिए, क्योंकि इतनी हद तक हमारे पाकिस्तान को बाहर मुल्क से फंड मिला था और ऊपर भी उससे बहुत कुछ मिलेगा, वो है हमारे की मैशत। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, यंगेस्ट पर्सनालिटी डॉक्टर खलील अहमद ख्वार साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। हम अपने क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि लोगों के जहन में एक बात होती है कि सियासत जो है उसका बुनियाद जो है वो झूठ है। आम एक कहावत भी है कि यार आप हमारे साथ सियासत कर रहे हो, मीन्स आप हमें धोखा दे रहे हो, आप हमारे साथ झूठ कर रहे हैं। तो आप इस सियासत को किस निगाह से डिक्लेयर करेंगे? सियासत तो ऐसे नहीं है, लोग मतलब गलत निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो सियासत गलत, सियासत सही, सियासत जो है वो तो इबादत है, तो मैंने इसको गलत नहीं कहा जा सकता, बाकी ये तो इबादत। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है जी, क्या इतनी बड़ी पार्टी ने वो काम डिलीवर किया है जो उसे करना चाहिए? काम तो किए हैं, बहुत किए हैं, कर भी रही है, कुछ होंगी कामयाब होंगी, पर ऐसे नहीं है तो 100% है, तो काम तो कर रही है। पीपल्स पार्टी है, जो नौकरियाँ हैं, जॉब हैं, सब चीज़ें वो पीपल्स पार्टी ने दी हैं, किसी और पार्टी ने नहीं दी हैं। दूसरी पार्टियों ने नौकरियाँ निकाली हैं, पीपल्स पार्टी ने दी हैं। अच्छा, एक चेयरमैन किस हद तक अपने आवाम की खिदमत कर सकता है? उसके हाथ में कितना पावर है कि वो चेयर पर बैठकर अपने लोगों के कितनी हद तक मसाइल? चेयरमैन का जो काम है, बुनियादी जो काम है उसका है सफाई है और उसका ड्रेनेज, वाटर सप्लाई है, यही काम है चेयरमैन का। और चेयरमैन डेवलपमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए पैसे देगी तो डेवलपमेंट भी करा सकता है चेयरमैन। वैसे जो मसले हैं वाटर सप्लाई और ड्रेनेज, सफाई, वही काम है चेयरमैन का, बुनियादी मसला यही है। अच्छा, केनशाह में अब कौन कौन से मसले हैं जो आप हल करवाना चाहते हैं, या आपकी कोशिश है, या आप स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि केनशाह बहुत सारे मसलों में घिरा हुआ है, इसकी क्या वजूहत है? क्या पार्टी इस पे नज़र नहीं कर रही? पार्टी बिल्कुल नज़र कर रही है। सैलाब में जो है हमारे सारे डेवलपमेंट की इधर बहुत ज़रूरत है। डेवलपमेंट, रोड रास्ते कुछ नहीं है, ड्रेनेज भी नहीं है, उसका मेगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत है इधर। बाकी वाटर सप्लाई का कोई इशू नहीं। वाटर सप्लाई भी 15-20 दिन में हमारी एक स्कीम वो पानी देगी, तो फिर कोई शहर में पानी का मसला कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि बात चल रही है सर पीपल्स पार्टी की बात हो और आसिफ अली जरदारी साहब पे जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आप क्या समझते हैं कि मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को किस हद तक संभाला है? पार्टी के मोहतरमा के बाद आसिफ अली जरदारी ने पार्टी को संभाला है। हमारा चेयरमैन बिलाल साहब है, वो भी संभाल रहा है। ऐसे नहीं है तो पार्टी पीछे चली गई है, पीछे दिन ब दिन पार्टी आगे जा रही है, ऐसे नहीं तो पीछे जा रही है। अच्छा सर, अब आप पूरी आवाम की उम्मीदों की किरण बिलाल भुट्टो जरदारी साहब है, आपकी उम्मीदें और आवाम की, पब्लिक की अब बिलाल साहब पर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बिलाल भुट्टो जरदारी साहब क्या वो मोहतरमा वाला खाल इंशाल्लाह पूरा करेगा? वही करेगी पीपल्स पार्टी, चेयरमैन साहब करेगा, को चेयरमैन बैठा है, जिसकी वहाँ ज़रूरत होगी तो उसको वो भी करेंगे, पर करेगी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी। अच्छा, आने वाली इलेक्शन में
आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म किस पार्टी का होगा? इंशाल्लाह चेयरमैन साहब होगा, बिलाल साहब होगा वज़ीर आज़म हमारा 100%। 100% इंशाल्लाह। अच्छा सर, दूसरी बात मुझे आज ये बताएं कि आपने अब चेयर संभाली, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, बिल्कुल। आपके पास अब दो पावर है, एक पार्टी का पावर और एक आपकी खुद का पावर, माशाल्लाह। तो आप कितने हद तक बेहतर कैन शाह के लोगों के लिए डिलीवर करेंगे, या आपकी कौन कौन सी स्कीमें हैं जो आप लेकर? इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है इधर तो मशीनरी की इधर ज़रूरत है। मशीनरी पे सीएम साहब से भी हुई थी मीटिंग, वहाँ तारफी मीटिंग हुई थी, उधर भी कहा था, उसने कहा था करवाते हैं मशीनरी है। तो सारा सिंध का मसला पर हमने अपनी कैन शाह का बताया, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मैंने एमपीए साहब को और एमएनए साहब को दोनों को कहा है। तो इंशाल्लाह जैसे डेवलपमेंट के पैसे आएंगे तो शहर में जो रास्ते हैं, ड्रेनेज है, वो इंशाल्लाह कराएंगे। अच्छा सर, अपोजिशन के बहुत सारे इशू है, लीगल है कि कैन शाह के बहुत सारे मसले वो हल नहीं कर रहे हैं, जैसे रोड हो गया और जैसे ड्रेनेज का सिस्टम हो गया, सफाई का निज़ाम हो गया, या बिजली का सिस्टम हो गया। तो आप इस मेरे क्वेश्चन को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? सफाई का तो बिल्कुल हो रहा है, आप जाके शहर को चेक कर लें, सफाई का या वारसपला का कोई इशू नहीं है खैरपनातन शाह में। जी। बाकी रोड रास्तों की और ड्रेनेज की ज़रूरत है, जो सैलाब की वजह से सारे ख़त्म हो गए हैं। अभी इंशाल्लाह जैसे बजट आएगी इंशाल्लाह वो रोड रास्ते भी इंशाल्लाह बनेगी। और अभी दिया भी है इधर से शहीदों के चौक से पेवर ब्लॉक का काम दिया है, वो जाएगा सीधा मेड़ वाले बाईपास पे जाएगा। बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, ये सारा पेवर का है। इंशाल्लाह वरी उधर से चला जाएगा सीधा मेले वार गिरनाथन जुड़ल शाह की मज़ार के तक, उधर तक वो पेवर सारा पेवर है। इंशाल्लाह दूसरी भी स्कीमें जैसे पैसे आएंगे स्कीमें मिलते रहेंगे, इंशाल्लाह काम होगा। अच्छा सर, लोगों का कहना ये है कि यहाँ के एमपीए साहब ज़्यादातर कराची में वो राइश अपनी कर रहे हैं, यहाँ पे कम नज़र आते हैं। नहीं। और इसकी क्या वजूहत है? क्या ये लोगों की जो बातें हैं इसमें किस हद तक हकीकत है? ऐसी बात नहीं है, एमपीए साहब बिल्कुल अपने तक में होते हैं। अभी भी कल भी इधर हैं, जो सैलाब में लोग मर गए थे, किसकी दीवार गिरी थी, किसका ऐसे डूब के मर गया था, उसकी वजह से कल उसका 13 बंदे हमारे कैन शाह को उसको चेक है, वो कल चेक भी देंगे। एमपीए साहब आएगा कल चेक देगा। बाकी एमपीए साहब इधर है राब्ते हैं, पर उसकी तबीयत नासाज की वजह के सैलाब में थोड़ा नहीं था उस टाइम, पर अभी इंशाल्लाह सही है, इंशाल्लाह साथ हैं और काम करते रहेंगे। अच्छा सर, जो भी क्वेश्चन हम करते हैं उसका जवाब यही मिलता है कि इंशाल्लाह ताला ये चीज़ हो जाएगी और हो भी रही है। लेकिन एक चीज़ नहीं हो रही, वो है महंगाई। किसी एक गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी बहुत सारा चैलेंज बन गया है कि वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला सकता। क्या ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है या गवर्नमेंट करना नहीं चाहती इसके ऊपर? बस कुछ ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है, जो डॉलर की वजह से महंगाई तो डॉलर की वजह से हो रही है। तो कुछ गवर्नमेंट चीज़ें हैं, कुछ प्राइस कंट्रोल जो हमारे जो इंतज़ाम है, डिप्टी कमिश्नर है, दूसरे हैं, उसको भी प्राइस कंट्रोल पे करना चाहिए काम। वो काम बिल्कुल कम है थोड़ा, पर महंगाई तो पूरी दुनिया में ऐसे नहीं है, तो पाकिस्तान में है, पर महंगाई है, लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सच्ची बात है, लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते महंगाई को। इसके लिए कोई राय अमल पे तरकीब? बस हम तो सलाह उसको दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है, दूसरा जो सीएम बैठा है, तो महंगाई पे कंट्रोल करें, लोगों को कुछ जीने का हक दे दें। अच्छा सर, आपने जितना टाइम भी पार्टी में काम किया है, आप अपना पर्सनली जेन्युइन कितना मुतमईन हैं कि यार मुझे जो भी पार्टी की तरफ से मिला वो मैंने अपने इलाके में बेहतर तरीके से डिलीवर किया है? तो आप कितने हद तक मुतमईन हैं? मैं तो पीपल्स पार्टी में बिल्कुल मुतमईन हूँ। मैं पीपल्स पार्टी में आए हुए मुझे 14 महीने हो गए। जी। तो मैं तो पहले तो लियाकत जतोई साहब के साथ था। जी। तकरीबन 40-50 साल उसके साथ रहे हैं। तो 14 महीने में जो पीपल्स पार्टी ने मुझे दिया है, जो मुझे किया है, पीपल्स पार्टी ने जिस सीट पे बिठाया है, वो तो उसकी पीपल्स मुझे बहुत ज़्यादा दिया है। जो सैलाब में राशन था, दूसरे थे, सब कुछ पीपल्स पार्टी ने मुझे दिया है, वही उसने किया है। सर, बंडल ऑफ थैंक्स, आपने टाइम दिया। क्या करें, वक्त और हमारा साथ होता है, हम वक्त से आगे नहीं निकल सकते। लास्ट में सर, आपकी तरफ से कैन शाह की आवाम के लिए या पार्टी के लोगों के लिए, पार्टी के दोस्तों के लिए या पब्लिक के लिए
आपकी तरफ से कोई अगर मैसेज आप डिलीवर करना चाहें तो मैसेज दे सकते हैं। बस मैसेज यही है पब्लिक के लिए। तो मैं तो सुबह को तक मैं डेली 9 बजे आता हूँ, शाम को 5 बजे 6 बजे जाता हूँ। जो भी मसाले हैं वो मेरे जो हाथ में हैं वो तो मैं हल करने की कोशिश करता हूँ और कर भी रहा हूँ। जो भी मैं बंद बैठा हूँ, कभी ऐसे नहीं है तो मैं नहीं आता। 9 बजे मैं ऑफिस में आ जाता हूँ। और दूसरे जो भी काम हैं, बिल्कुल ड्रेनेज रास्ते हैं, जो डेवलपमेंट का काम है वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, सैलाब में पूरा शहर ख़त्म है। बाकी जो हमारे हाथ में है वो तो काम चल रहे हैं, कर रहे हैं। बाकी ड्रेनेज का काम है, ड्रेनेज के भी काम जो है वो चल रहा है। ड्रेनेज के जो हमारे ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन है वो 3-4 हैं, उन पे काम चल रहा है। वो भी थोड़े टाइम में इंशाल्लाह वो सही हो जाएंगे। थैंक यू। नाज़रीन, आपने सुना चेयरमैन साहब का जो मैसेज था आपकी तरफ से कि जो भी आपका काम है, मसाला है, मैं बिल्कुल ऑफिस में डेली वेजेस के हिसाब से बैठा हूँ। आपके जो भी मसाइल हैं आप आए, जो मेरे हाथ में होगा वो मैं आपका काम करूँगा। लास्ट में एक खूबसूरत शेर के साथ आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।